दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 सबसे इफेक्टिव, सबसे बढ़िया होम रेमेडीज के बारे में जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह तो बताऊंगा ही कि वह कौन कौन सी होम रेमेडीज है, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनका आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए और कितनी डोज में इसका यूज करना चाहिए। पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल्स से। दोस्तों, दिल की बीमारियां पैदा होने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में बढ़ता है तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एचडीएल को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल को बैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलडीएल हमारी नसों के अंदर चिपक जाता है और ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है। वहीं एचडीएल को हम लोग गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो जब भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, लेकिन हमें अपना एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होने देना है। और जितनी भी मेडिसिन आप लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लेते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि यह आपके एलडीएल के साथ साथ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देती है। तो सबसे पहली होम रेमेडीज कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज करनी चाहिए वह है गार्लिक यानी कि लहसुन। गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम का एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जो कि आपके बॉडी के अंदर बढ़े हुए एलडीएल को कम करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, लेकिन आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पे यानी कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल पे कोई भी असर नहीं करता। ना तो यह उसको बढ़ाता है और ना ही उसको कम करता है। इसके साथ साथ गार्लिक आपके खून को भी पतला करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम रखता है, जिसकी वजह से आपके अंदर दिल का दौरा पड़ने का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। गार्लिक की 2 कच्ची कलियां रोजाना सुबह खाली पेट खा सकते हैं, लेकिन गार्लिक खाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए और वो ये कि जब आप इसको खाते हैं तो आप इसे पहले बारीक बारीक पीसेस में काट लें। इसके बाद इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, इसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जब आप गार्लिक को इस तरह से काट कर रख देते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट सल्फर कंपाउंड जो है एलिसिन वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी बहुत ही अच्छी होम रेमेडी जो कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर पॉलीफिनोल्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह काफी ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट ग्रीन टी रिचेस्ट सोर्स होता है पॉलीफिनोल्स का, और पॉलीफिनोल्स ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, हमारे एलडीएल को भी कम कर देते हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करते हैं। और एक काफी अच्छी चीज इसके साथ है कि ये हमारे एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, यानी कि ये हमें डबल फायदा देती है। जो बुरी चीज है उसको घटा देती है और जो अच्छी चीज है उसको बढ़ा देती है। इसके साथ साथ ग्रीन टी हमारे खाने के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से जब एब्जॉर्ब ही कम होता है तो इससे भी हमें फायदा मिलता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। ग्रीन टी को आपको 2 से 3 कप रोजाना जरूर लेना चाहिए। और एक चीज मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो ग्रीन टी ले रहे हैं उसके अंदर आप चीनी न डालें। तीसरी होम रेमेडी है सीलियम हस्क यानी कि इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी भी आपको कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी और सेफ्टी के साथ कम करती है। इनफैक्ट एफडीए ने इसको अप्रूव भी कर रखा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों की श्रेणी में डालने के लिए। सीलियम के अंदर यानी कि इसबगोल के अंदर सोल्यूबल फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। यह सोल्यूबल फाइबर आपके खाने के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिस कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके 1 से 2 टीस्पून यानी करीब 10 से 20 ग्राम रोजाना यूज करना चाहिए। 1 टीस्पून दोपहर में खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1 टीस्पून रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले लेने से इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 टाइम नहीं ले सकते तो आप इसको 2 चम्मच एक ही बार में रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। दोस्तों, मेथी भी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है। मेथी के अंदर सेफोनिन्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और इसके साथ साथ यह भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। मेथी को 1 चम्मच रात में पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह में इसको 2-3 उबाल देने के बाद उसको पानी को छान करके पी लीजिए। जो मेथी आपकी बची है इसको आप खा भी सकते हैं, इससे आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
आखिरी होम रेमेडी है आंवला। आंवला आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफी इफेक्टिव चीज है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में आंवला को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग से कंपेयर किया गया और इस रिपोर्ट में बताया गया आंवला आपके कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, इसके साथ साथ यह आपके बॉडी के अंदर के ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करता है। उम्र के साथ साथ जो हमारी नसें हार्ड होने लगती है, इस प्रोसेस को भी यह धीमा कर देता है और इसके साथ साथ यह आपके दिल की नसों को हेल्दी बनाता है, उसे नर्म और सॉफ्ट बनाता है। इसलिए अगर आप आंवला का यूज करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही, साथ ही साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आप आंवले का यूज करना चाहते हैं तो आप इसका मुरब्बा यूज कर सकते हैं। 2 पीस यानी 2 आंवले आप ले लीजिए और उसको रोजाना मॉर्निंग में खा लीजिए, इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आप मीठा खाना नहीं चाहते, उस केस में आप आंवले का पाउडर यूज कर सकते हैं। मार्केट में इसका पाउडर आराम से मिल जाता है। तो आपको मॉर्निंग में 1 कप पानी में 1 चम्मच आंवले का पाउडर मिला देना है और रात को सोते वक्त इसको पी लेना है। अगर आप भिगो कर नहीं रख सकते तो डायरेक्ट सूखा पाउडर ही रात को फाँक लीजिए और गुनगुना पानी पी लीजिए, इससे भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आई होप गाइस कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेडिसिन, हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।